बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू स्पेशल खाने। आज मैं आपके साथ खीर बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। ये वो वाली खीर है जो शादियों में सर्व की जाती है। ये स्पेशल खीर होती है, खोए और मलाई यानी कि क्रीम के साथ तैयार की जाती है। तो चलिए आइए, इस स्पेशल रेसिपी को बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उन्हें हम जल्दी से नोट कर लेते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और साथ में जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी से आप तक पहुंचे। 1 कप हमने चावल लिए थे, उनको मैंने 3-4 घंटे पहले वार्म वाटर में वॉश करके वार्म वाटर के साथ भिगो दिया था। फिर उनको मैंने 1 कप पानी का डालकर ऐसे बॉइल्ड कर लिया है। पानी को हमने फेंका नहीं है, पानी इसके अंदर ही है, उतना ही डाला है कि ये जो चावल है ये अच्छे तरीके से गल जाएं। और यहाँ पर हमारे पास है दूध 2 लीटर, फ्रेश दूध है ये। शुगर चाहिए होगी तकरीबन 1 कप या फिर थोड़ा सा कम। यहाँ पर फ्रेश क्रीम है हमारे पास, तकरीबन 1 कप हम लेंगे, जिसे यूके में हम डबल क्रीम कहते हैं। सिंगल वाली नहीं, डबल क्रीम है। यहाँ पर ग्रीन इलायचियों का पाउडर है, केवरा वाटर है, कंडेंस्ड मिल्क है 1/2 कप, सूखा नारियल है हमारे पास, इसमें से हम काट कर डालेंगे। किशमिश है, बादाम और पिस्ताशूज हैं। और यहाँ पर इसका मेन इंग्रेडिएंट है खोया, ये हम लेंगे ½ कप। और अगर आप चाहें तो आधे कप से ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमने चावलों को बॉइल्ड किया था, इनको मैं मैश कर लूँगी ऐसे। आप चाहें तो आप इसको ब्लेंडर में डालकर भी कर सकते हैं, लेकिन हमें थोड़ा थोड़ा बाइट भी मुंह में आना चावलों का अच्छा लगता है खीर के साथ, तो इसलिए मैं हाथ के साथ ऐसे, जिसके साथ हम पोटैटो वगैरह मैश करते हैं उसी के साथ कर रही हूँ। अच्छे तरीके से इनको मैश कर लेना। यहाँ पर मेरे पास है ब्रेड, 2 पीस मैंने लिए थे, और इसके अंदर मैं थोड़ा सा इसमें से दूध ले लूँगी और इनको सोक करके रख दूँगी। थोड़ा सा ले लेंगे ताकि ये ना अच्छे तरीके से सोख हो जाए। ऐसे थोड़ा सा और डालते हैं। तो चलिए ये शुरू करते हैं। अब यहाँ पर हमने एक पॉट ले लिया है, नॉन स्टिक है, फ्लेम को हम ऑन कर लेंगे। और यहाँ पर ये जो हमारे पास दूध था 2 लीटर, थोड़ा सा हमने वो ब्रेड को सोक करने के लिए डाल दिया था, बाकी सारा हम अब इसको पैन में डाल लेंगे ऐसे। अब हमने इस दूध को रिड्यूस करना है, इतना रिड्यूस करना है कि ये 2 लीटर में से तकरीबन 1.5 लीटर बच जाए। अब यहाँ पर दूध जो है वो उबलना शुरू हो गया है, तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं इसको उबलते हुए। इसी तरह अब हम इसको रिड्यूस करते जाएंगे। तकरीबन हम दूध को 15 मिनट तक इसी तरह और उबालेंगे। अब यहाँ पर दूध को उबलते हुए तकरीबन 15 मिनट से 20 मिनट होने वाले हैं। इस पॉइंट पर जो है ना 2 लीटर से 1.5 लीटर के करीब हमारा जो दूध है वो बच गया है। इसके अंदर ये जो हमने अपने जो चावल थे जो पहले हमने बॉइल्ड किए थे फिर मैंने मैश किए हैं, इनको ऐड कर देंगे। ये ध्यान रहे कि जब हमने चावलों को बॉइल्ड करना है तो हमने दूध के अंदर इनको बॉइल्ड नहीं करना। जब हम दूध के अंदर तो बॉइल्ड तो हो जाते हैं, लेकिन फिर दूसरे दिन अगर हम खीर को दूसरे दिन सर्व करते हैं या खाते हैं तो फिर उसके अंदर जो चावलों का दाना है ना वो फिर से थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। तो इसलिए ये हमें ख्याल रखना है कि ये जो चावल है अगर हम बॉइल्ड पानी के अंदर करेंगे फिर ये कभी भी सख्त नहीं होते। अब यहाँ पर ये जो हमने ब्रेड के पीस लिए थे इनको हमने सोक कर दिया था दूध के अंदर, इसको भी मैंने हल्का सा ऐसे मैशर के साथ मैश कर लिया है, इसको भी ऐड कर देंगे। अब तकरीबन 12 से 15 मिनट हो गए हैं जब से हमने चावल डाले हैं खीर को पकते हुए। अब हम इसके अंदर डाल देंगे क्रीम, और साथ ही ये जो हमारे पास खोया है इसको भी ऐड कर देंगे।
क्रीम और खोया मैंने काफ़ी देर पहले, तकरीबन 1-1.5 घंटा पहले फ्रिज से निकाला था। हमने रूम टेम्परेचर पर ही रखा है, डायरेक्ट मैंने फ्रिज से निकाल कर नहीं डाला। ये खीर की जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये बहुत ही ख़ास रेसिपी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि ये आपके लिए बहुत यूज़फुल होगी। चावल तो जब हम खीर के अंदर डालें तो वो हम कच्चे चावलों को भी ऐसे ग्राइंड करके दूध के साथ या पानी के साथ डाल सकते हैं, लेकिन वो फिर खीर नहीं होती, वो फिरनी की जो होता है ना, वो टेस्ट बन जाता है। जब हमें खीर बनानी है तो फिर हमें बॉइल्ड ही करना चाहिए चावलों को। अब यहाँ पर ये जो हमारे पास कंडेंस्ड मिल्क है, इसको ऐड कर देंगे। कंडेंस्ड मिल्क आप 1 कप भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने प्रॉपर कंडेंस्ड मिल्क यानी कि फुल मिठास के लिए नहीं लेना, हमें फ्लेवर भी चाहिए। तो लेकिन हमने आम शुगर भी डालनी है इसके अंदर, वो ज़रूरी है। लेकिन अगर आप चाहें तो आप इस रेसिपी को ओनली कंडेंस्ड मिल्क में भी बना सकते हैं। शुगर हम 1/2 कप डाल रहे हैं, 1/2 कप ही हमने कंडेंस्ड मिल्क का ऐड किया था। लेकिन अगर हम चेक कर लेंगे, अगर शुगर और हमें चाहिए तो हम मज़ीद और भी डाल सकते हैं। 1/2 टीस्पून ये जो पिसी हुई सब्ज़ इलायची हैं, इनको ऐड कर देते हैं। आप चाहें तो आप वैसे भी जैसे सीड निकाल कर भी डाल सकते हैं, लेकिन जब हम पाउडर डालते हैं ना, वो यकजान हो जाता है खीर के अंदर, और उसका जो फ्लेवर है ना, वो बहुत ही ज़्यादा खीर के अंदर अच्छा लगता है। और जो कमर्शियल पैमानों पर शादियों में हम खीर खाते हैं तो ज़्यादातर उसके अंदर पाउडर ही डला हुआ होता है। फ्लेम को पहले हमने मीडियम पर रखा हुआ था, अब मैं फ्लेम को ज़रा लो पर कर रही हूँ, ताकि अच्छे तरीके से जो हमारी खीर है वो कड़ कड़ कर बने। खीर जितनी हम दूध को काढ़ेंगे, जितना हम इसको पकाएंगे, उतनी ही अच्छी, ये उतनी ही टेस्टी बनेगी। शुगर को मैंने चेक किया था तो ये पूरा फुल कप ही पड़ेगा, इसलिए मैंने जो आधा बचाया था वो भी हमने डाल दिया। इस पॉइंट पर ये जो हमारे पास किशमिश है, इसको भी ऐड कर देंगे। ये जो हमारे पास आलमंड थे, इनको मैंने गर्म पानी में भिगो कर रख दिया था, फिर इनके छिलके उतार कर स्लिट कर लिए हैं 2-2 पीस में, ये भी डाल देंगे। साथ ही ये मैंने कोकोनट को भी ऐसे स्लाइसिस में थिन सा काट लिया है, इसको भी डाल देंगे। कोकोनट जो होता है, ऐसे जब हम इसको डालते हैं तो हम इसको पानी में थोड़ी देर के लिए भिगो लेते हैं, गर्म पानी में, फिर यह थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है, फिर कटने में आसानी हो जाती है। अदरवाइज़ फिर काफ़ी मुश्किल होता है काटना, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ी देर गर्म पानी में भिगो दिया था, तो फिर काटा तो बहुत जल्दी ही ये कट गया। यहाँ पर ये मेरे पास केवड़ा वाटर है, इसको भी हमने डाल देना है तकरीबन 1 टीस्पून। ये बहुत ज़रूरी है स्पेशली इस खीर को बनाने के लिए। इसके बगैर फिर हमें वो टेस्ट नहीं मिलेगा जो हमें शादियों में, पार्टीज़ में मिलता है, इसलिए ये ज़रूरी है। और अगर आपके पास, मेरे पास तो ये केवड़ा वाटर है ना, अगर आपके पास एसेंस है तो फिर उसके आपने 1 या 2 कतरे ही डालने हैं, क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। इसके अंदर ऑलरेडी पानी जो है वो ऐड हुआ है। फ्लेम को हमने थोड़ा सा तेज़ कर लिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये स्पून के ऊपर आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा सा पीस चावलों का नज़र आ रहा है, और आधे जो चावल हैं वो बिल्कुल मैश हो गए हैं, और आधे जो चावल हैं उनका छोटा छोटा पीस वो जो है वो बच गया है। ऐसी ही हमें कंसिस्टेंसी चाहिए। फ्लेम हमारा मीडियम पर ही है। आप इस पॉइंट पर खीर में से छींटे काफ़ी ज़्यादा उठ रहे हैं, यहाँ पर हमें अपने आप को सेव करते हुए ही पकाना है, नहीं तो फिर गर्म छींटा जब पड़ जाता है फिर मसला होता है। ख़ास ख्याल रखें, अगर ज़्यादा छींटे पड़ रहे हैं तो फिर मैं थोड़ा सा ऐसे लिड जो है वो अपने आगे ऐसे कर लेती हूँ, फिर मैं छींटों से बच सकती हूँ। फ्लेम को अब मैंने बिल्कुल लो पर कर लिया है। थोड़ी देर हम इसको लास्ट मिनट के लिए पकने देंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हल्का हल्का सा पक रहा है, सिमर हो रहा है। इसी तरह अब हम इसको सिमर करते जाएंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। खीर बन के तैयार हो गई है।
बहुत ही अच्छी खीर बनी है, बिल्कुल शादियों जैसा इसका फ्लेवर होगा इंशाल्लाह ताला। कमर्शियल पैमानों पर इसी तरह खीर बनाई जाती है। इस पॉइंट पर अब मैं फ्लेम को ऑफ कर रही हूँ। जब ये खीर ठंडी होगी फिर थोड़ी सी और ज़्यादा ये गाढ़ी हो जाती है, इसलिए थोड़ा सा आप इसी पॉइंट पर बंद कर लें। अब हम इसको ठंडी होने देंगे थोड़ी देर के लिए। अभी बहुत गर्म है, फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ इंशाल्लाह ताला। अब यहाँ पर हमारी खीर बन के तैयार है, बहुत ही माशाल्लाह मज़ेदार बनी है। ये यहाँ पर मेरे पास बादाम और थोड़े से पिस्ताशियोस जो थे वो मैंने क्रश कर लिए हैं। इसके साथ हम ऐसे गार्निश कर देंगे। मुझे उम्मीद है कि आज की ये मेरी रेसिपी आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ थम्स अप दें मेरी इस रेसिपी के लिए। शेयर करें इस रेसिपी को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला मेरी एक बहुत ही अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।